गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्या कर रहे थे, पर्यावरण के प्रकार, और हमने क्या किया था, नेचुरल और कल्चरल। और इसमें भी मैंने बताया था कि दोनों के तीन तीन अंग है। दोनों के तीनों अंग क्या है, समानीय, वातावरण की शक्तियाँ, वातावरण की प्रक्रिया और वातावरण का महत्व। तो आज हम जो प्राकृतिक ये वातावरण है, इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ। तो इसकी हेडिंग क्या हो जाएगी, प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ। तो प्राकृतिक जो वातावरण की शक्तियाँ हैं उसमें पृथ्वी का और जो अन्य जो आकाशीय पिंड होते हैं उनका गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का परिक्रमण और घूर्णन, गुरुत्वीय शक्ति, पृथ्वी के अभ्यंतर में गति करने वाली और पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ, विस्फोट शक्ति, पृथ्वी पर आने वाली सूर्यातप शक्ति, वायुमंडलीय स्थितियाँ, महासागरीय शक्ति और स्वयं जीवन पर जो दृश्य है वो शामिल है। इन शक्तियों के द्वारा क्या होता है, पृथ्वी पर अनेक प्रकार की क्या होती है, क्रियाएं होती है, जिससे जो वातावरण के तत्व है वो उत्पन्न होते हैं, जैसे भूमि की बनावट, उच्च आवाज, मिट्टी, जलवायु, वनस्पति। ठीक है, और ये जो प्राकृतिक तत्व होते हैं ये मानव के जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं, मतलब अच्छा और बुरा दोनों ही तरह के प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ये क्या थी, प्राकृतिक वातावरण की शक्तियां। अब आता है प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं, कि भाई प्रक्रियाएं क्या क्या होती, क्या प्रोसेस होती है। तो प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं होती है वो इस प्रकार की होती है, जैसे ताप विकिरण हो गया, ताप चालन हो गया, अणु सक्रियता हो गई, अपरदन, अपक्षय, निक्षेपण। ठीक है, ये विधियां हैं, ये क्या है, प्राकृतिक वातावरण की क्रियाएं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राकृतिक वातावरण के तत्व। ठीक है, ये महत्व नहीं, सॉरी, तत्व है, प्राकृतिक वातावरण के तत्व। ठीक है, क्या तत्व है प्राकृतिक वातावरण के, भाई जो प्राकृतिक शक्तियां हैं और प्रक्रिया हैं उनके द्वारा किन प्राकृतिक तत्वों की उत्पत्ति होती है। इनके भी क्या होते हैं, तीन तरह के तत्व होते हैं जो उत्पन्न होते हैं। पहला भाववाचक, क्या, भाववाचक तत्व। ठीक है, दूसरा भौतिक तत्व, कौन सा, भौतिक तत्व। ठीक है, और तीसरा कौन सा है, जैविक तत्व। कौन सा है, जैविक तत्व। ठीक है, जैसे भाववाचक तत्व है उसमें क्या होता है, प्रदेश की ज्यामितीय स्थिति है, अर्थात से जो पृथ्वी का परिभ्रमण है उसके कारण जो अक्षांश और देशांतर के प्रसंग में उस प्रदेश की जो स्थिति है वो प्राकृतिक स्थिति, जो पास के जो भूखंड होते हैं उनके संबंध में जो प्राकृतिक अवस्थिति है वो, प्रदेश का क्षेत्रफल या विस्तार, प्रदेश की आकृति और भौगोलिक जो अवस्थिति है वो। ठीक है, भौतिक तत्व क्या होते हैं, भूआकृति, ऋतु और जलवायु, शैल और खनिज, मिट्टियां, नदियां और जलाशय, अधोभूमिक जल, महासागर और तट, ये सब किस में आते हैं, भौतिक तत्वों में आते हैं। जैविक तत्व में क्या क्या आते हैं, प्राकृतिक वनस्पति, पारदेशिक जीव जंतु और अणुजीव, ये किस में आते हैं, जैविक तत्व में आते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा सांस्कृतिक वातावरण। तो जिस प्रकार प्राकृतिक वातावरण के तीन अंग होते हैं वैसे ही मैंने आपको बताया था जो सांस्कृतिक वातावरण है उसके भी क्या होते हैं, तीन अंग होते हैं। कौन कौन से, उसकी शक्तियां, उसकी प्रक्रियाएं और उसके तत्व। तो सांस्कृतिक वातावरण पहला क्या है, सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियां। तो मानव क्या है, एक सजीव प्राणी है और क्रियाशील इकाई है। ठीक है, प्रत्येक प्रदेश होता है उसके सांस्कृतिक वातावरण की जो शक्ति होती है वो क्या होती है, उस प्रदेश की जो जनता है, मतलब हम, वो होते हैं। वातावरण में मानव न तो प्राकृतिक वातावरण का अंग है और न ही सांस्कृतिक वातावरण का। ठीक है, मानव क्या है, एक स्वतंत्र भौगोलिक कारक है जिसका केंद्रीय स्थान है और इसलिए मानव को क्या माना जाता है, केंद्रीय कारक भी माना जाता है। ठीक है, इसको केंद्रीय कारक भी कहते हैं। इसके चारों ओर जो भूगोल है उसके बहुत सारे अन्य जो कारक है वो उपस्थित रहते हैं, लेकिन मानव वह एक शक्ति है जो सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करती है।
ठीक है। और इसलिए इस शक्ति के रूप में उसका स्थान कहाँ है, सांस्कृतिक वातावरण में भी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं। ये वो प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा मानव और मानव वर्ग अपना सामाजिक जो समायोजन है वो स्थापित करते हैं, मतलब अपने आप को समाज के अकॉर्डिंग ढालते हैं। ठीक है। ये प्रक्रिया होती है, पोषण होता है, समूहीकरण हो सकता है, पुनरुत्पादन हो सकता है, प्रभुत्व स्थापन, प्रयास, पृथक्करण, समायोजन, विशेषीकरण और अनुक्रमण, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। थर्ड नंबर पर आता है सांस्कृतिक वातावरण के तत्व। पहले हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सांस्कृतिक। तो सांस्कृतिक वातावरण के जो तत्व है उसमें जो मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं, भूदृश्य हैं, व्यवसाय हैं, संस्थाएं हैं, प्रथाएं हैं, कलाएं हैं, विज्ञान, उद्योग, तकनीकी और ये और सारी चीजें जो हैं वो आते हैं। मुख्य तत्व क्या होते हैं, जिनसे एक तो हमारी जो जैविक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती है, जैसे किसी प्रदेश में मानव वर्ग का भोजन और पेय पदार्थ, वस्त्र और वेशभूषा और निवास और बस्तियां। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, आर्थिक व्यवसाय के प्रतिरूप। तीसरा क्या हो सकता है, शिल्प विज्ञान के प्रतिरूप, जिसमें आता है यंत्र और उपकरण, गमनागमन, संवाद वहन और गतिशीलता के साधन। ठीक है। फोर्थ नंबर पे क्या आता है, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, कला आदि के प्रतिरूप। नेक्स्ट क्या आता है, सामाजिक संगठन, जिसमें समुदाय और प्रबंध तथा सहकारिता, सामाजिक प्रथाएं और व्यवहार नियम, सामाजिक आदर्श मान्यताएं। ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक संगठन। ठीक है। ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो हमने इन तत्वों की बात की, ये क्या होते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है। एक की जो सामाजिक तत्व है, जो सांस्कृतिक तत्व है वो अलग हो सकते हैं, दूसरे प्रदेश के अलग हो सकते हैं। ये मनुष्य का जो जीवन होता है, मनुष्य के जो सामूहिक जीवन होता है उससे और उसके व्यक्तिगत जो जीवन होता है उन दोनों से ही प्रभावित होते हैं। ठीक है। और इन्हीं के प्रभाव से जो मानव समूह है वो क्या रहता है, गतिमान रहता है, मतलब डायनेमिक फॉर्म में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट जो भी है हम वो क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। थैंक यू।